यस स्टूडेंट्स, MCQs डिस्कस हम कर रहे थे. यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अप टू 2026. अब हम कुछ MCQ सॉल्व कर रहे हैं हमारे स्टडी मटेरियल में से, और उसमें से अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27. क्या है क्वेश्चन, देखते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation 2x square minus 4x minus 3 equals to 0, the value of a square alpha square plus beta square. देखो ये है आपका इक्वेशन और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा इसके रूट्स है. तो एक ट्रिक तो ये है कि हम अल्फा बीटा दोनों रूट्स निकाल दें और फिर रूट्स का स्क्वायर करें. लेकिन बिना रूट निकाले भी ये काम हो सकता है. कैसे हो सकता है वो देखते हैं. इसको मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो a इक्वल्स टू 2 होगा, b माइनस 4 और c माइनस 3. सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस b अपॉन a मीन्स माइनस ऑफ -4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/2 का मतलब है 2. तो अल्फा प्लस बीटा 2 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा का मतलब है c अपॉन a. c है -3 और a है 2, तो ये प्रोडक्ट हो गया. अच्छा, मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. याद करो जो कुछ रिजल्ट्स हमने लास्ट में डिस्कस किए थे थियोरेटिकल सेक्शन में. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 है ही, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट वैल्यू माइनस ऑफ 3/2. चलिए ये 2 कैंसिल कर देते हैं. 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3, फाइनल आंसर होगा 7. तो रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर होगा 7. और ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी है. तो यू नीड टू टिक मार्क आंसर बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 उसी पैटर्न का है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. ओके, चलिए कैसे करते हैं. सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो a इज 1, b इज -1 एंड c इज -1. अब यहां पर पहले तो हम रूट्स का समेशन करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन a. दैट मीन्स माइनस ऑफ -1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1. एंड अल्फा इंटू बीटा का मतलब है c अपॉन a, तो -1 अपॉन 1, तो ये होगा -1. समेशन 1 है और प्रोडक्ट -1 है. लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है, ये है रिक्वायरमेंट. ये थोड़ा समझ के चलो, टिपिकल बन रहा है. अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए हमारे पास टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक अप्लाई करने के लिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए. तो कुछ वर्किंग कर रहे हैं, पहले ये वर्किंग समझ के चलो, बाद में ये क्वेश्चन पे आते हैं.
तो पहले मैं निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 4 अल्फा माइनस बीटा। दैट मीन्स और ये जो बनेगा उसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2 लेके मैं काम ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर मतलब ये होगा 1 का स्क्वायर। 4 इंटू प्रोडक्ट कितनी है, -1 है, और ये पूरी जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 और उसका स्क्वायर रूट, तो √5 मैं इसको लिखूंगा √5। ठीक है, फिर दूसरा एक वर्किंग कर लेते हैं और वो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो आपको मिल जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये सब रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पिछले वीडियोस को देख ले एक बार, फिर से समझ ले और यहाँ पर आ जाए कि ये फिगर कैसे, ये फॉर्मेट कैसे बना हुआ है। इसका पूरा डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। चलिए, अभी अल्फा माइनस बीटा मतलब ये √5 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वो तो -1 ही है, और ये है √5। √5 का क्यूब मतलब 5 5 5 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, लेकिन एक √5 बचेगा, -3 √5, और जब मैं यहां से √5 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 5 - 3 मतलब 2, तो ये होगा 2 √5। चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मतलब है 2 √5 और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है -1, तो फाइनल रिजल्ट -2 √5, और वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो आपको टिक मार्क करना है डी। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन आप बराबर ध्यान से समझ लो किस तरीके से सॉल्व किया है, और आप इसका हो सके तो पॉज लेके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख भी सकते हो। ठीक है, तो एक बार पॉज लेके इसको लिख लो, फिर हम बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है और ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन रिफर कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 5x + 7 = 0, then equation whose roots are 2 alpha + 3 beta and 3 alpha + 2 beta, ये रूट का इक्वेशन क्या होगा। अब हमारा लेवल थोड़ा चेंज हो गया है, अब हम रूट्स के हिसाब से रूट का ही इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, दूसरे किसी रूट का इक्वेशन क्या होगा वो डिजाइन करना है। सर एक काम करते हैं, इसके रूट्स निकाल देते हैं फिर काम करेंगे। ये एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर एडॉप्ट करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम में आओगे, लेकिन हम वो टेक्निक से नहीं जाएंगे। हम
विदाउट फाइंडिंग रूट वाली जो टेक्निक है, क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल है और उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी आपको रूट्स मिलने वाले हैं ये इक्वेशन में। तो प्लीज डोंट डू दैट, इसी पैटर्न से आप काम करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ पहले इसको कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 7। पहले हम करेंगे सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा है -b अपॉन a, सो माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, फाइनल आंसर है 5/2। और प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा इज c अपॉन a, तो वो हो रहा है 7/2। चलिए यहां तक तो आ गए। मुझे जो दो रूट्स है उसका इक्वेशन बनाना है। देखो टारगेट इक्वेशन जो है वो ऐसा होता है कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मुझे जो रूट्स का इक्वेशन बनाना है उसका समेशन और उसका प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। तो समेशन और प्रोडक्ट ये दो चीज के लिए मैं सेपरेट वर्किंग करूंगा, क्योंकि मेरा जो रूट्स है, जो इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूं उसके रूट्स ये है, ये फर्स्ट रूट है, ये सेकेंड रूट है। तो ये दोनों का समेशन और ये दोनों का प्रोडक्ट मैं सेपरेटली निकाल देता हूं एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग। तो पहले तो समेशन निकालते हैं। सम क्या होगा, तो ये फर्स्ट रूट है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ध्यान से देखो तो 2 प्लस 3 ये हो रहा है 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, और यहां से सपोज मैं 5 कॉमन निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा, और जिसका वैल्यू मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज 5/2, तो ये हो रहा है 5 इंटू 5/2, तो ये हो गया 25/2। तो सम तो मिल गया, मतलब ये इक्वेशन में इसकी जगह पर जो मुझे रखना है वो वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट चाहिए। सेकेंड वर्किंग करते हैं। प्रोडक्ट को किसका प्रोडक्ट वैल्यू, ये दो रूट्स का। क्या है रूट्स देख लेते हैं। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए अभी पूरा ध्यान रखिएगा प्लीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनने जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए। मैं पहले मल्टीप्लाई करूं तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा करेंगे तो 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर। फिर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। फिर 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। फिर 3 बीटा इंटू 2 बीटा तो प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। चलो एक साथ लिख देते हैं। 6 इंटू 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। यहां से मैं 6 को कॉमन निकालूं तो क्या हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्लियर, प्लस 13 अल्फा बीटा। और ये रिजल्ट मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ये 5/2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे 5/2 का स्क्वायर। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये प्रोडक्ट वैल्यू वो 7/2 है, तो इधर मैं लिखूंगा 7/2 और ये ब्रैकेट खत्म हो गया। प्लस 13 इंटू 7/2, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैल्यू 7/2 है।
इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू ये हो जाएगा 25/4 और ये 2 कैंसिल करेंगे तो 7 प्लस 13 इंटू 7 मतलब ये होगा 91/2। चलिए एलसीएम 4 लेके काम करते हैं। 25 माइनस एलसीएम 4 होगा तो 7 4 जा 28 प्लस 91/2। 25 माइनस 28 ये बनने वाला है माइनस में, थोड़ा इधर यहां पर आ जाता हूं, ये होगा -3 6 इंटू -3/4 प्लस 91/2। अच्छा इसको मैं सॉल्व करूं तो हाफ कर देंगे 3 2 कैंसलेशन के साथ, तो -9/2 प्लस 91/2। 91 माइनस 9 एलसीएम 2 लेंगे तो ये होगा 82 और 82/2 का मतलब है 41। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू 41 हो गई। ये प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू 41। अब सम और प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे पास आ गए। अब तो सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है, ये बहुत सिंपल टास्क है। x² माइनस सम इज 25/2 इंटू x, प्रोडक्ट इज 41 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 25x प्लस 82 होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 25x प्लस 82 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया और ऑप्शन है ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, लेंथी भी था, तो आप पूरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको सॉल्व भी कर दो आराम से पॉज रख के, और एक बार अपनी नोटबुक में लिख लिया हो तो फिर भी वीडियो में 1-2 बार इसको ध्यान से फिर से भी देख लो। बेस्ड ऑन दिस नाउ यू कंप्लीट ऑल अदर क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि आप MCQ शुरू कर चुके होंगे और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यू आर एबल टू कंप्लीट अप टू 34। इतने बैकग्राउंड के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि 34 तक आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।